हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते से पहले जितने बच्चे आप क्लास 8 में हो और आप जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड से आप है, तो बिल्कुल आप वीडियो को विदाउट इसके कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है, आप सभी को पता है, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव है और 4 विकल्प दिए जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, आप फर्स्ट में पढ़िए क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? जी हाँ, आपको बताना है। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? 1990, 1972, 73, 2007, 8 या फिर शुरू नहीं हुआ था। आपको 4 विकल्प दिए गए, जल्दी से आपको जवाब दे देना है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1972, 73। आई होप कि आप सभी बच्चे को इसका आंसर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर विकल्प आपके सामने है। जी हाँ, विकल्प आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। रॉबर्ट हुक हो गया, रॉबर्ट, उसके बाद एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड। 4 विकल्प है, चारों विकल्प में आपको अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको जवाब देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने बताया, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल सही जवाब दें। चलिए बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं। जी हाँ, चांदी, पारा, सोडियम, सोना। किसको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं? चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें जितने बच्चों ने। जी हाँ, 3 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, सोडियम, आप बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए, क्योंकि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु भी है, प्लस में आप इसको चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किस तेल में डुबो कर रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए आपके कमेंट से। तो जितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसका विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जाता है? आप साइकिल का हैंडल वगैरह देखे होंगे। जी हाँ, साइकिल का हैंडल वगैरह देखे होंगे। जो साइकिल का हैंडल होता है चमकता है, यानी कि चमकदार होता है। साइकिल का हैंडल चमकदार होते हैं, सभी कोई देखे होंगे, सब कोई साइकिल चलाए हैं। तो उसमें बताना कौन से धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो बच्चा बच्चा को पता है, क्रोमियम धातु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? चींटी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है, घरेलू मक्खी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, घरेलू मक्खी। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं घरेलू मक्खी काटने से कितनी बीमारियां लगभग हो सकती है? जी हाँ, 30 बीमारियां। जितने बच्चे 30 बीमारी बताए बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यूनिट 6 देखिए। 6 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा जरायुज है, यानी कि जरायुज बताना है। इनमें से कौन है? मनुष्य, कौवा, बतख। जी हाँ, मनुष्य, मुर्गी, कौवा या फिर बतख। 4 विकल्प है और 4 विकल्प में आपको जल्दी से आपको जवाब दे देना, जल्दी से आपको जवाब दे देना। तो देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य हो जाएगा। जितने बच्चे जी हाँ ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, मनुष्य, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जरायुज का अर्थ होता है जो शिशु का जन्म देता है, यानी कि अंडे ना देकर के शिशु का जन्म देते हैं। तो मुर्गी अंडा देता है, कौवा देता है, बतख देता है, अंडे देते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ये आप देखे होंगे कि बाल बिखर जाता है ना शुष्क मौसम में, तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कारण है, कौन सा बल इसके लिए कारण है। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। साल 7 का बिल्कुल स्थिर विद्युत बल हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। निम्नलिखित में किस ईंधन का अवश्यमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से बताना किसका उसमें मान सबसे अधिक होता है। 8 नंबर हम लोग आगे। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना, यानी कि हाइड्रोजन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इनमें से देखिए सवाल क्या है? गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। जो नर यानी कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्र? हम लोग के कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई हम लोग देखेंगे तो ये पुरुष हो जाएगा, और एक्स एक्स गुणसूत्र देखेंगे तो ये स्त्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का पुरुष
के लिए पूछा है तो एक्स वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको बताना है कि हम लोग के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में, आइरिस में, कॉर्निया में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना है कि सर जी यहाँ पर बनता है रेटिना पर। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल में हम लोग का चित्र बनता है जिसको रेटिना भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण, ऐसी फसल जिसको बारिश के दिन में बोते हैं। बारिश के दिन में किसको बोते हैं? गेहूं को नहीं बोते हैं, चना को नहीं बोते हैं, आलू को नहीं बोते हैं। तो बचा क्या? धान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? धान, मकई, बाजरा, है ना। और रबी फसल को किस दिन में बोते हैं? रोते नहीं बोते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीत के दिनों में बोते हैं रबी फसल, जैसे गेहूं, चना, आलू हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, सौर परिवार में कितने ग्रह है? जी हाँ, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? आपको बताना है सौर परिवार में कितने ग्रह है। 8, 9, 10, 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, पिछली क्लासों में ना जाने हम कितनी मरतबा एक ऑफलाइन क्लास में आपको पूछ चुके हैं। आप देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सौर मंडल में, जी हाँ, सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने बताया 8 ग्रह, बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है, और सबसे छोटी ग्रह कौन सा? सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटी ग्रह बुध ग्रह, सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। ये आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि सोलर सिस्टम चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आई होप कि आप सब कोई जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण हमेशा हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, या फिर कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में लाभदायक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिना सोचे आपको जवाब दे देना है। कुछ मामले में हानिकारक होते हैं तो कुछ मामले में फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? जी हाँ, पैराशूट बनाने के लिए मजबूत रेशे चाहिए। तो पैराशूट बनाने के लिए पॉलिस्टर का उपयोग होता है, नायलॉन का, कपास का, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, जल्दी से आपको बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे नायलॉन बताएं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन का। पैराशूट बनाने के इसका उपयोग होता है, किस रेशे का? नायलॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मानव के कानों के लिए श्रोता प्रयास क्या है? यानी कि हम लोग कितने आवाज़ को सुन सकते हैं, इसको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का कान का जो श्रव्यता प्रास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। जी हाँ, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? आपके सामने रिक्टर पैमाने, कंप्यूटर, भूकंप लिखिए, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब देना। 4 विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूकंप लेखी। भूकंप लेखी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? जो दिन ब दिन पृथ्वी का टेम्परेचर, यानी धरती का टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है, CO2। इसका संकेत क्या है? CO2। ऑप्शन नंबर 17 का डी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे है, संकटापन प्रजाति, यानी कि संकटपन प्रजाति बताना है। कौन सा है? घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। 4 विकल्प है, जल्दी से आपको बता देना है संकटापन प्रजाति क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा, गाय, कुत्ता में बाघ। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 होने के बाद 19 देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित का अर्थ होता है नहीं, उपस्थित। उपस्थित का अर्थ मतलब उसमें है, और अनुपस्थित मीन से नहीं है। तो आपको बताना है जंतु कोशिका में क्या नहीं? कोशिका झिल्ली है, बिल्कुल केंद्रक है, जीव द्रोह है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में होते हैं। पेड़ पौधे में क्या होते हैं? पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति होते हैं। पेड़ पौधे यही है कोशिका भित्ति। पेड़ पौधे का जो छाल है नहीं पर क्या है? कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। जी हाँ, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जल शुद्धिकरण के लिए किस अधातु का उपयोग किया? पानी को शुद्ध करने के लिए ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चा को पता है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम बताना है। यानी कि 4 विकल्प आपको बता देना है। विश्व के पहले
प्रतिजैविक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात बताना है। पानी का सूत्र क्या होता है? जल का अनुसूत्र H2O। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 यहाँ पर 1 है तो 2:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1। 22 का ए जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ गए हैं। निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। 4 विकल्प है, जल्दी से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन 23 का अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए। दाब यानी कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? अगर द्रव है यानी कि दबाव जो है ना, प्रेशर प्रेशर, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, गहराई बढ़ने से बढ़ेगा, गहराई बढ़ने से इसका दबाव बढ़ेगा और गहराई घटने से इसका दबाव भी घटेगा। तो 24 का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कितने बच्चों ने बी टिक किए हैं। बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। जी हाँ, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? 25 नंबर देखिए। ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। केजी, केजी, केजे, केजी, फिर के/जे। तो यहाँ पर किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। KJ/kg का अर्थ होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ओके, ऑप्शन नंबर 25 का सी जितने बच्चों ने टिक किया आप बिल्कुल सही जवाब दे। 26 नंबर देखिए। किशोरा अवस्था की उम्र क्या है? किशोरा अवस्था का उम्र, ये तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। 11 से 19 वर्ष को किशोरा अवस्था में गिनती होते हैं, है ना। 11 से 19 वर्ष, सॉरी 11 से 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने 26 का चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? हम लोग का अल्पतम दूरी याद रखिए 25 cm होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्पतम दूरी कितना होता है? 25 cm होता है। और अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत होता है। याद रखिए, अधिकतम दूरी अनंत होता है, अल्पतम दूरी 25 cm होता है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। फूल, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पिछले क्लास में ये सवाल से भी मुलाकात कराए थे। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 28 का देखते हैं कितने बच्चे अभी तक जवाब दे दिए हैं। हार्टिकल्चर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहा जाता है ना। तो यानी कि भोर का भी तारा कहा जाता है इसको। तो विकल्प आप देखिए, आपके सामने विकल्प रखते हैं और जल्दी से आपको जवाब दे देना। देखते हैं कितने बच्चे विकल्प दे करके जल्दी से जवाब दे रहे हैं। तो भोर का तारा किसे कहते हैं? जितने बच्चे, जी हाँ, 29 का ऑप्शन नंबर डी चुने, शुक्र ग्रह, आप बिल्कुल बिल्कुल सही चुने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा पढ़िए। किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार। किसका? ये भी पिछले लाइव क्लास में आपको बताया गया था। नौकाकार हो जाएगा सही आंसर, उसमें तरल का घर्षण कम होता है। 31 नंबर देखिए। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। जो घटित हो जाएगा वो जैव निम्नीकरण, जो घटित नहीं होगा अजैव हो जाएगा। तो यहाँ पर जैव निम्नीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 31 का बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 पे। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो हम ये भी क्लास, अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, क्लास अगर रेगुलर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सभी सवाल पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ आप रिवाइज के लिए आ रहे हैं और आप अच्छे से तैयार होने के लिए आ रहे हैं। आपको अंदर कोई डर ना रहे, इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो बच्चा को पता है कि आयाम पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? सबसे पहले समझिए आवेश क्या होता है ना। व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अपोजिट चार्ज। तो सबसे पहले समझिए व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ द चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, चार्ज दो प्रकार के हम लोग पढ़े, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज। आवेश यानी कि दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। अगर आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग, एक पॉजिटिव है
जी हाँ, आप ध्यान से समझिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, अपोजिट है ना एक दूसरे का, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पर होगा आकर्षण, यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर समान है ना, सॉरी विपरीत है, जब विपरीत रहेगा तब आकर्षण होगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तब विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण होगा, तब क्या होगा, तब जाकर के प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण, ये भी प्लस प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पर आकर्षण। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो 33 को विपरीत आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33 का। ओके, आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। जी हाँ, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है। हरित गृह आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो दोनों हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर पढ़िए, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो किताब क्या कहलाता है। बिना लेट के आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, ब्लू डाटा, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक, तो इसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखना है और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्स करना भी है। ओके, आगे देखते हैं 36 नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन यानी कि जो जीव के अपघटन से बना है, तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा इसे बिल्कुल नहीं बना है। कोयला बना है, कोयला बनने में बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, कोयला बनने में कितना साल लगता है, लाखों वर्ष। जी हाँ, लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयला बनने में। ओके, तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ पर कोयला ऑप्शन है तो कोयला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान होते हैं जिसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक क्या कहते हैं। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तब तक देखते हैं कितने बच्चे ने अभी तक जवाब दे दिए हैं। तो 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा, रिक्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, कौन से अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है। कौन सा अधातु है, अधातु बताना है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। श्वेत फास्फोरस होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर देखिए, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था। आपको ये पढ़ाया गया था क्लास में, जल्दी से आप जवाब दे दिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। लुई पास्चर बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या देता है। जी हाँ, जब चालक में विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। आपको बताना है प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तड़ित प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। तो बिना लेट के देखते हैं कितने बच्चों ने 40 का ऑप्शन नंबर ए चुने और बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन का रंग बदल जाते हैं। 41 देखिए, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था। जल्दी से बता दीजिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा डॉली। जी हाँ, डॉली चाय वाला नहीं, डॉली यहाँ पर उसका जो नस्ल का नाम था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप आ जाते हैं 42 पे। तरल क्या है। जी हाँ, तरल बताना क्या है, ठोस द्रव दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, या फिर द्रव गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प देखते हैं। 42 का कितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी चुने और आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जो बह जाएगा, बह जाएगा, द्रव भी बह जाएगा, गैस भी बह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो 43 पढ़िए, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है। पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। 4 विकल्प आपको बता दें, इन चारों विकल्प में से एक विकल्प बहुत आसान है और आप हर बच्चा को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कभी भी घटना घट सकता है, तो आपको जानकारी भी होना चाहिए। तो 43 का विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक 43 का बिल्कुल जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुना, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखे होंगे हम लोग कोई भी आग बुझाने के लिए फूंक मारते, जैसे फूंक मारते आग बुझ जाता है, क्योंकि हम लोग के मुंह से निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो भारी होते हैं और आग को दबा देते हैं। आई होप कि आप इतना जानते हैं। 44 नंबर देखिए, लड़कों के गले में समान यानी कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो सभी को पता होना चाहिए क्या कहलाता है। इसका बिना लेट के आंसर बताते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा एडमस, एप्पल या कंठमणि भी इसको कहते हैं। आई होप कि आप जानते हैं। 45 नंबर पे आ जाए, श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में
बिना लेट के आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। 7 होते हैं सर जी, 7 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए थोड़ा। इंद्रधनुष में, जी हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चे बता दिए अभी तक। 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। 46 नंबर पे आ जाइए। एक स्थान एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। कोई बड़े से एरिया है और यहाँ पर हम लोग एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के कोई पौधा लगा दें, एक ही प्रकार का कोई पौधा लगा दे, तो ये क्या कहलाएगा, ये फसल कहलाएगा। सिंपल से क्या कहलाएगा, फसल कहलाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि एक स्थान पर उगाए जाने वाले बड़ी मात्रा में पौधे को क्या कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक जवाब दे दिए और कोई बच्चा सोच रहा है कि क्या कहेंगे, अनाज, फसल, कृषि, खेती, तो फसल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी 46 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है। इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। 48 नंबर में देखिए, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होते हैं, अधिक होता है, कम होता है। जो रुखड़े क्षेत्र में बिना देखे आपको बता देना अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। जी हाँ, निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक बताना है। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बने हैं, पॉलिस्टर आदमी ने बनाया है, सेल्यूलोस आदमी नहीं बनाया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोस है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ध्वनि अप्रिय हो लगती है उसे क्या कहते हैं। आप गांव में सुने होंगे, तुम बहुत शोर मचा रहा है। शोर मचाना मतलब क्या, इसका आवाज आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा शोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो इसी तरह आप पढ़िए, मन लगा के, तब जाकर के आपका A+ आ सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।